Hello students, in this video we will start exercise 2D of class 9th mathematics compound interest. Okay, here we discuss 2 points. First, growth and second depreciation. ग्रोथ मीन्स जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू में, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में या नंबर ऑफ पर्सन में, कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो वहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ग्रोथ का यूज़ हो रहा होगा, और अगर किसी चीज़ की वैल्यू कम हो रही होगी या पॉपुलेशन कम हो रही होगी तो वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो डिप्रिसिएशन का होगा। ग्रोथ और डिप्रिसिएशन में चेंज क्या होता है? इससे पहले के टॉपिक में जैसे हमने देखा था a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर, है ना। सेम फॉर्मूला यहाँ पर है, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। v जो है वो आफ्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से कह लीजिए जो अमाउंट होता है उसको v से शो किया जा रहा है। यहाँ पे v नॉट प्रिंसिपल की जगह पे यूज़ हो रहा है, 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, बिल्कुल वैसे ही है। अगर से ग्रोथ हो रहा है मीन्स कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो 1 प्लस आर बाई 100 का यूज़ होगा, यहाँ पे प्लस का यूज़ किया जाएगा। एंड अगर से डिप्रिसिएशन होगा तो वहाँ पर माइनस का यूज़ होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस आर बाई 100 पावर n। अच्छा, एक फॉर्मूला ये है, तो ये तो डिपेंड करता है कि अगर ग्रोथ अलग अलग ईयर की दी गई है तो R1 बाई 100, R2 बाई 100 ऐसे यूज़ करेंगे, और अगर कॉमन है हर ईयर में और रेट टाइम दिया गया तो होल पावर n का यूज़ कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन यूज़ होगा एंड डिप्रिसिएशन के लिए माइनस साइन यूज़ होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2D। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। The cost of machine depreciate by 10% every year. If the present worth is 18,000 rupees, what will be its value after 3 years? Depreciation rate दिया गया 10%, मतलब उसकी वैल्यू पर ईयर 10% कम हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में उसकी एज वो वैल्यू है 18,000 रुपीज़, आफ्टर 3 years व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? वी फाइंड करना, एक तरह से अमाउंट कह लीजिए। तो v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस आर बाई 100 पावर n। यहाँ पे माइनस का यूज़ हो रहा है, अगर से ग्रोथ हो रही होती, इंक्रीज हो रही होती वैल्यू तो हम प्लस का यूज़ करते हैं। डिप्रिसिएशन हो रहा है, लॉस हो रहा है, सो यहाँ पे माइनस का यूज़ होगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी नॉट 18,000 r 10 बाई 100 टाइम 3। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, जैसे भी आप कर सकते हो। 10 1 10 माइनस 1 9/10, होल क्यूब लगा तो 729/1000, 0 0 कैंसिल आउट, 18 इंटू 729, तो 13,122 it's your answer. It will be value after 3 years of the machine. Now exercise question number 2. It's so question number 2. इसमें देखिएगा ग्रोथ रेट जो है, इंक्रीज वैल्यू जो रेट दिया गया वो 20% है पर एनम, एंड प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 2,16,000 रुपीज़ वो पर्सन है। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन मालूम है। फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 year मीन्स आपको ग्रोथ रेट मालूम है, पॉपुलेशन मालूम है, और आफ्टर 2 year मीन्स टाइम मालूम है 2 year, व्हाट विल बी पॉपुलेशन, आपको क्या पॉपुलेशन हो जाएगी ये निकालना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इसी वैल्यू को एक बार ये बोला है कि आफ्टर 2 year क्या होगा, तो ये वैल्यू वी नॉट की जगह पे यूज़ होगी। एक बार ये कहा गया सेकेंड पार्ट में 2 years एगो क्या रही होगी, मीन्स पहले क्या रही होगी, तो ये वैल्यू एज ए वी की जगह पे यूज़ होगी, मतलब अमाउंट जिसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं। नाउ स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी नॉट 216,000 एंड 1 प्लस आर की वैल्यू 20, सो 20 बाई 100 होल स्क्वायर, 25 100, 5 1 5 प्लस 1 6 बाई 5 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगी आफ्टर 2 year व्हाट विल बी द पॉपुलेशन। ओके, 3,11,040 एज ए पॉपुलेशन। इन सेकेंड पार्ट, व्हाट वॉज पॉपुलेशन 2 years एगो। अब इसमें देखिएगा, यानी कि वी नॉट की वैल्यू फाइंड करना है, 2 साल पहले क्या थी ये फाइंड करना है, और प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 216,000 एंड रेट ऑफ ग्रोथ 20%।
अब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू फाइंड करना एंड वी की वैल्यू ये हो जाएगी 2,16,000 रुपीज़। सेम प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे। वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1,50,000। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। इट्स योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 and 4। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड था, सो ट्राई टू सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किसी कार की वैल्यू दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज 2,50,000 रुपीज़ और उसका डिप्रिसिएशन रेट जो है फर्स्ट ईयर 10%, आफ्टर सेकेंड ईयर 8% एंड देन आफ्टर ईच ईयर 6%। मीन पहले साल 10% कम होता है, फिर नेक्स्ट ईयर 8%, उसके बाद जितने भी साल होंगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे डिप्रिसिएशन रेट जो है वो 6% है हर साल की। तो उन्होंने ये दोनों तो दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की डिप्रिसिएशन रेट दिया है, उसके बाद बोल दिया एंड देन 6% ईच ईयर, मीन्स हर साल की जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 6% है। अच्छा, टोटल 4 ईयर्स की वैल्यू पूछा है, तो जो थर्ड ईयर की होगी वो भी डिप्रिसिएशन रेट 6% एंड फोर्थ ईयर की भी 6% होनी है। नाउ अब ज़रा सा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। v इज इक्वल टू वी नॉट होल पावर एन हम लगाते थे, यहाँ पे हर ईयर की रेट ऑफ ग्रोथ या डिप्रिसिएशन चेंज है, सो हम अलग अलग लगाएंगे। 1 - R1/100, 1 - R2/100, 1 - R3/100 एंड 1 - R4/100। अब इसमें R1, R2, R3, R4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फॉर फर्स्ट ईयर 10%, 8%, 6% एंड 6%। इसको सिंप्लीफाई करिए। 100 1 100 -10, 90/100, 100 1 100 -8, 92/100, सेम एज हियर 94/100, 94/100। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि आफ्टर 4 years व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार। नाउ इट्स योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे कि अभी तक आपने क्वेश्चन देखे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी देखिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें जो चेंज ऑफ रेट दिया है वो फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रहा है, सो प्लस का यूज़ होगा। सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिसिएशन रेट है, सो माइनस का यूज़ होगा, 1 - R2/100 एंड इन थर्ड ईयर फिर से ग्रोथ है, स्टार्ट है, इंक्रीज हो रहा है, सो प्लस का यूज़ होगा। अब बस इसमें ला के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the population of the production of refrigerator in a factory rose from 40,000 to 48,400 in 2 year. Find the rate of growth per annum. किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो 40,000 से 40,400 इंक्रीज हो गया है विद इन 2 ईयर। आपको फाइंड करना है कि ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। रेट ऑफ ग्रोथ है, सो प्लस का यूज़ होगा। इसमें सबकी वैल्यू ला के रख दीजिए, 48,400 एंड 40,000, R/100^2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड, 0 0 कैंसिल आउट, 484/400। इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 121/100। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर है, सो इसको भी कन्वर्ट करना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, 11/10 होल स्क्वायर। कंपेयरिंग बोथ साइड, base is equal to base, so 11/10 is equal to 1 plus R/100, R/100 is equal to 11/10 minus 1, simplify, R is equal to 100/10, R simply 10%. It's your answer. Question number 7. Okay, now it's your homework, try to solve question number 8, 9 and 10. कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप अपने सोल्यूशन की फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए और उसके बाद नीचे एक वॉइस मैसेज या रिटन मैसेज लिख दीजिएगा। जो भी डिस्कस होगा, वो प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन।